महाराष्ट्र में महायुति में पड़ गई है फूट। राष्ट्रीय समाज पक्ष और शिव संग्राम पार्टी ने किया महायुति छोड़ने का फैसला। शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके औपचारिक ऐलान किया जाएगा और ये दोनों पार्टी ऐलान करेंगे। हालांकि शिवसेना मनाने की आखिरी कोशिश कर रही है। परेशानी इस बात को लेकर थी कि जो सीटें बीजेपी और शिवसेना इन पार्टियों के लिए छोड़ना चाहती थी उससे वो खुश नहीं थे और ऐसे में दो छोटे दलों ने महायुति छोड़ने का फैसला किया है। राष्ट्रीय समाज पक्ष और शिव संग्राम ये दो पार्टियां हैं जो 6 बजे शाम इसका ऐलान कर सकती हैं कि वो महायुति को छोड़ रही हैं। कारण है कि जो सीटें उनको दी जा रही हैं उससे वो खुश नहीं है। एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, क्या कारण है? 6 बजे ऐलान तो करेंगे लेकिन आखिर कारण क्या? देखिए, इन दोनों ही पार्टियों का ये कहना है, शेतकरी संगठन और राष्ट्रीय समाज पक्ष, ये दोनों महायुति से इसलिए हट रही हैं क्योंकि इनका कहना है कि इनके पीठ में छुरा भोंका है शिवसेना और बीजेपी ने। इन्हें जिस तरह से सीटें देने को कहा गया था अब वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट इनके साथ में ये हुआ कि बीती रात जो मीटिंग हुई शिवसेना बीजेपी के बीच में, तो इनका कहना है कि इनको सिर्फ 7 सीटें 4 छोटी पार्टियों के लिए सिर्फ 7 सीटें दोनों ही बड़ी पार्टियां छोड़ रही थी और इसमें आरपीआई को सीटें मिलनी थी, राष्ट्रीय समाज पक्ष को मिलनी थी, शेतकरी संगठन को मिलनी थी और शिव संग्राम, इन चारों पार्टियों को 7 सीटों में शेयर करना था। ये इनका कहना है कि बहुत ही अपमानजनक था और इस वजह से इस तरह से गठबंधन में इनके साथ में अपमानजनक बर्ताव किया गया। इसके लिए अब इन लोगों ने फैसला किया कि ये दोनों ही पार्टियां गठबंधन से हट जाएंगी। एक आखिरी प्रयास चल रहा है, शिवसेना के नेताओं के साथ एक बैठक होगी इनको मनाने के लिए, लेकिन अगर उसमें बात नहीं बनती है तो आज शाम को 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये लोग आधिकारिक तौर पर गठबंधन से अलग होने की घोषणा कर देंगे। और जितेंद्र, अठावले और स्वाभिमानी पक्ष का क्या कहना है? क्योंकि आरपीआई और वो दूसरी पार्टी भी अलग हो जाए तो फिर परेशानी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इन दोनों पार्टियों का क्या कहना है? देखिए, अब तक आरपीआई ने भी अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि जो 7 का आंकड़ा दिया गया छोटी पार्टियों को लेकर, उसको लेकर आरपीआई ने भी अपनी नाराजगी जताई है और कहा है कि ये आंकड़ा उन्हें मंजूर नहीं है। और शिव संग्राम जो विनायक मेटे की पार्टी है, उनकी ओर से भी यही कहा गया है कि वे भी इस आंकड़े को मंजूर नहीं करते, उन्हें सीटें ज्यादा चाहिए। और आखिरी बैठक होगी आज शिवसेना बीजेपी के नेताओं के साथ में इनकी बातचीत होगी और उसमें अगर कुछ नहीं निकलता है तो ये पार्टियां भी अलग होने की सोच सकती हैं। जितेंद्र, एक बैठक होने वाली थी जिसके लिए अमित शाह जाने वाले थे, वो दौरा रद्द हो गया। बीजेपी शिवसेना की बैठक सुबह हुई, अब बीजेपी के नेताओं की बैठक हो रही है, तो आखिर चल क्या रहा है? क्या बीजेपी शिवसेना जो गठबंधन है वो इंटैक्ट है? मैं एक चीज यहाँ पे करेक्ट कर दूं, आज शिवसेना बीजेपी की आज दिन में कोई बैठक नहीं हुई। बैठक बीती रात को हुई थी सोफिटेल होटल में। उसके बाद आज सुबह बैठक होने वाली थी शिवसेना बीजेपी के बीच, वो बैठक नहीं हुई। फिर शाम को अमित शाह बीजेपी के नेताओं के साथ में बैठक करने वाले थे आगे की रणनीति तय करने के लिए, वो बैठक भी रद्द हो गई। और अब ओम माथुर के यहाँ पर बैठक हो रही है दक्षिण मुंबई के कैंप्स कॉर्नर में, जहाँ पर ओम माथुर ठहरे हुए हैं, वहां पर बीजेपी के आला नेताओं की आगे की रणनीति को लेकर बैठक हो रही है। और बीजेपी शिवसेना के गठबंधन क्या होगा? क्या वो इंटैक्ट है? देखिए, जहां तक गठबंधन का सवाल है तो अब जब 130 सीटें बीजेपी को मिल रही है तो बीजेपी और शिवसेना में सीटों को लेकर इतना झगड़ा नहीं है, पेंच फंसा है सिर्फ छोटी पार्टियों को लेकर। हालांकि बीजेपी बाहरी तौर पर तो यही बोल रही है कि हम छोटी पार्टियों का साथ नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, लेकिन जो सीटें बढ़ाकर मिलनी चाहिए थी बीजेपी जो मांग रही थी, तो शिवसेना की ओर से 130 सीटें उन्हें मिल रही हैं, 151 सीटें शिवसेना खुद ले रही है और 7 सीटें जो छोड़ी गई थी छोटी पार्टियों को लेकर, उसी को लेकर ये पूरा विवाद अब हो रखा है, यहीं पर मामला फंसा हुआ है। तो जितेंद्र, अगर छोटी पार्टियों की बात की जाए तो उनका तो जो भी फैसला होगा वो शाम तक पता चल जाएगा, औपचारिक ऐलान हो जाएगा। लेकिन शिवसेना बीजेपी की बात करें तो ये तय है कि इन दोनों के बीच जो गठबंधन है वो लगभग तय माना जा रहा है उसे। जी हाँ, शिवसेना बीजेपी के बीच का गठबंधन ये तय माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी छोटी पार्टियां नाराज ना हो, इसके लिए बार बार ये बयान दे रही कि गठबंधन तभी होगा जब छोटी पार्टियों को साथ में रखा जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने बीती रात को भी ऐसा बयान दिया था, बीजेपी की ओर से आया था, और आज सुबह भी एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने इसी बात को दोहराया कि छोटी पार्टियों को साथ में रखकर ही गठबंधन चलेगा। जी जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब देखना होगा कि छोटी पार्टियां आखिर क्या कहती हैं। 2 पार्टियों का ऐलान शाम को संभव है, अब बाकी 2 पार्टियां क्या करेंगी उस पर नजर हमारी बनी रहेगी।